ने कहा, मैं चुनावी चश्मे से नहीं देखता हूँ। ये जो चश्मे में पहने हुए हैं ये चुनाव के चश्मे नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा के चश्मे हैं, मोहब्बत के चश्मे हैं। मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनको देश की सीमा की रक्षा करनी चाहिए, पर वो अपनी कुर्सी की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी बेबुनियादी स्टेटमेंट दे। तो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पिछले 30-40 साल से हम उससे पीछे हट गए थे, हम चुनाव में लग गए, चुनाव जीते, चुनाव हारे, और हमारा पूरी दुनिया चुनावी दुनिया बन गई। लोग आ रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है। कांग्रेस की वजह से हम आज़ाद हुए, कांग्रेस की वजह से हमें संविधान मिला, कांग्रेस की वजह से आधुनिक भारत की नींव रखी गई। कि जो सलाह हमें सिक्योरिटी एजेंसीज और प्रशासन से मिलता है उसका हम पूरा पालन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, हमारा संगठन इसका फ़ायदा उठाएगा कि नहीं। इसका फ़ायदा हमें उठाना है, इसको बरकरार रखना है और अंत में इसको वोट में बदलना है। मुझे कई जगहों में आश्चर्य हुआ कि इतनी भारी मात्रा में, मिसाल के तौर से आंध्रा, जहां हमारा हम सफाया हो गए, आंध्र प्रदेश में 2% वोट है मिला पिछले 4-5 चुनावों में, उसके बावजूद लाखों में लोग आए। ये पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, सन्यासियों की यात्रा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में प्रवेश कर चुकी है और आप देख सकते हैं जयराम रमेश जी लगातार इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं। 2 बम ब्लास्ट हुए थे शनिवार को जम्मू में और जयराम रमेश जी दिग्विजय सिंह जी अस्पताल पहुंचे थे उन लोगों को देखने। मैं आपको बता दूं, ये यात्रा श्रीनगर में खत्म होने वाली है और इसका समापन 30 जनवरी को होने वाला है। आप देख सकते हैं कि तमाम जनता का हुजूम यहाँ पर है। कन्हैया कुमार भी जयराम रमेश जी के साथ लगातार पैदल चलते हैं। हाँ जी मैडम। सर, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री कहते हैं कि आप लोग भारत जोड़ने निकले हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो रही है, भारत टूटा ही नहीं है। मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनको देश की सीमा की रक्षा करनी चाहिए, पर वो अपनी कुर्सी की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी बेबुनियादी स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको भारत जोड़ो यात्रा का जो श्रीनगर में समापन होने वाला है, आपको लग रहा है कि एक सक्सेसफुल यात्रा रहने वाली है और इसका असर 2024 में होने वाला है? बिल्कुल। आज 129वां दिन है और सभी राज्यों में 12-13 राज्य जहां से हम गुजरे हैं, बहुत भरपूर स्वागत मिला है, उत्साहजनक स्वागत मिला है। यहाँ जम्मू में भी कठुआ, सांबा और आज जम्मू में बहुत उत्साह के साथ भरपूर स्वागत, भारी मात्रा में महिलाएं, युवक, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग भारत जोड़ो यात्रा और राहुल जी का स्वागत किया है। मैं समझता हूँ जो पैगाम, जो संदेशा राहुल जी दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, सद्भावना, भाईचारा, अहिंसा का रास्ता दिखा रहे हैं, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो जनता में गूंज रहा है। सर, ये तो आप कह रहे हैं कि नफरत छोड़ने के लिए करी जा रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखकर नेताओं को बुलाया है, तो पॉलिटिकल यात्रा मानी जाएगी ना? ये पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, सन्यासियों की यात्रा नहीं है, ये एनजीओ यात्रा नहीं है। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं, 137 साल हम पुराने हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में कांग्रेस की वजह से हम आज़ाद हुए, कांग्रेस की वजह से हमें संविधान मिला, कांग्रेस की वजह से आधुनिक भारत की नींव रखी गई। तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। खड़गे जी ने 23 राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया है, जो उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं कि आइए एक समारोह में भाग लीजिए। ये चुनाव के नज़रिए से नहीं किया जा रहा है, कोई एजेंडा नहीं तैयार किया जा रहा है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारी हो रही है, पर हमने अलग पार्टियों को निमंत्रण दिया है। पहले
दिन से हम कह रहे हैं। और आपने देखा होगा यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नुमाइंदे सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। शिवसेना के लोग आए हैं, DMK के लोग आए हैं, वामपंथी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। सब लोग आ रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है और एक जनसंपर्क कार्यक्रम भी है। सर, आपने कहा कि नफरत हटा रहे हैं देश से आप लोग और भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी 2024 में सरकार नहीं बनती, आप लोग सत्ता में नहीं रहते, फिर इस यात्रा का क्या महत्व रह जाएगा? ये यात्रा 1 साल की यात्रा नहीं, 2 साल की नहीं है, लंबा सफर करना पड़ेगा। हमें कई यात्राएं निकालनी होंगी, पश्चिम से पूर्व तक और एक बार फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि हम ये चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर ये विचारधारा की मुकाबला के लिए जो RSS BJP की विचारधारा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पिछले 30-40 साल से हम उससे पीछे हट गए थे। हम चुनाव में लग गए, चुनाव जीते, चुनाव हारे और हमारा पूरी दुनिया चुनावी दुनिया बन गई। आज राहुल जी चाहते हैं कि चुनाव तो हम लड़ें, संगठन को मजबूत करें, परंतु उसके साथ साथ विचारधारा का जंग भी उसमें हम लड़ें सही तरीके से। क्या लग रहा है आपको 2024 में सत्ता में बदलाव हो जाएंगे? जिस तरह से जनसैलाब जुड़ रहा है, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता शासित राज्य हो। मैं देखता ही नहीं हूँ, मैंने कहा मैं चुनावी चश्मे से नहीं देखता हूँ। ये जो चश्मे में पहने हुए हैं ये चुनाव के चश्मे नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा के चश्मे हैं, मोहब्बत के चश्मे हैं। जो समर्थन लोगों का सर आप लोगों को मिला, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे कई जगहों में आश्चर्य हुआ कि इतनी भारी मात्रा में, मिसाल के तौर से आंध्रा, जहां हमारा हम सफाया हो गए, आंध्र प्रदेश में 2% वोट है मिला पिछले 4-5 चुनावों में, उसके बावजूद लाखों में लोग आए। 3 दिन का भारत जोड़ो यात्रा था। पंजाब में जहां 11 महीने पहले हमारा जो प्रदर्शन था बहुत निराशाजनक था, पर पंजाब में भी गोविंदगढ़ में, लुधियाना में, जालंधर में, टांडा में, होशियारपुर में और अंत में पठानकोट में जिस तरीके से हमें समर्थन मिला, और जम्मू में देखिए, अभी कश्मीर आने वाला है, पर जम्मू में देखिए तो हम सत्ता में नहीं है तो और हमारे पार्टी से कई लोग छोड़कर भी गए थे, हालांकि वो उनकी छुट्टी अभी ख़त्म हो गई है और वापस भी आ रहे हैं, सब लोग लौट आ रहे हैं, पर उसके बावजूद जम्मू में भी हमें इतना समर्थन मिल रहा है, ये बहुत सकारात्मक है हमारे लिए। पर अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, हमारा संगठन इसका फ़ायदा उठाएगा कि नहीं। इसका फ़ायदा हमें उठाना है, इसको बरकरार रखना है और अंत में इसको वोट में बदलना है। सर, जम्मू में 2 बम ब्लास्ट हुए, आप लोग गए भी थे अस्पतालों में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं ये कहूँगा, पहली बात तो जो मुआवजा की घोषणा की गई है LG की ओर से 50,000 रुपये की, वो काफ़ी नहीं है और उसकी मुआवजा का अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो सलाह हमें सिक्योरिटी एजेंसीज और प्रशासन से मिलता है उसका हम पूरा पालन करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।